जय हिंद साथियों। 17 नवंबर रविवार सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पे कॉलेज में आए हुए थे और यहाँ पे विद्यार्थीगणों से जानेंगे कि आज के शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ स्तर में कुछ बदलाव आ रहा है, क्या आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं और आज का स्टैंडर्ड किस प्रकार का है। तो आइए जानते हैं प्रत्येक विद्यार्थियों के साथ में। तो हमारे मध्य में एक प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। शुभ नाम आपका? साक्षी वर्मा। साक्षी वर्मा। तो साक्षी जी, आप कहाँ से आए हो? मैं खरगोन से आई हूँ। खरगोन से आए हो। तो आपका स्कोर आज क्या रहा है? 99। 99। तो जैसे 5 सेगमेंट थे आपके, संस्कृत आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में ली होगी और इसमें हम लोग पांचों सेगमेंट के बारे में बात करते। तो आज का जो पेपर था वो क्या कठिन आपको देखने को मिला या फिर सरल ही था? नहीं, मॉडरेट था, कह नहीं सकते कि सरल था कठिन था, मॉडरेट था। तो अगर हम पांचों सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, पांचों सेगमेंट में कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? और मुझे ईवीएस लगी क्योंकि उसको मैंने किया ही नहीं था, तो ईवीएस लगी मेरे को। अच्छा, ईवीएस थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा। ओके। जैसे बाल विकास के बारे में बात करते हैं तो बाल विकास में कौन से कोई टॉपिक अगर आपको रिमेंबर हो, याद हो तो बतला सकते हो? थॉर्नडाइक का सिद्धांत आया था। अच्छा। अम, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो था क्या सीधे सीधे पूछा गया था या फिर घुमा फिरा? घुमा के पूछते हैं वो तो। वैसे वो सभी सभी क्वेश्चन ऐसे ही थे, घुमा के पूछे जा रहे थे। पियाजे को आज भी पूछा गया है क्या? नहीं, प्याजे का तो नहीं देखने को मिला। पियाजे नहीं आया। नहीं। तो वाइगोत्स की आया होगा फिर। हाँ, समाज को लेकर आया था। और साथ में अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत भी आया था क्या? नहीं, अब्राहम मैस्लो का नहीं आया, इसका तो सिगमंड फ्राइड का आया था। फ्रायड का सिद्धांत आया। तो फ्रायड में 2 सिद्धांत थे, एक तो मनोविश्लेषणवाद था मनोविश्लेषणवाद का आया था। और मनोलैंगिक से तो नहीं था। नहीं नहीं, मोड़ेंगे क्या? इरिक्सन के सिद्धांत की चर्चा करते तो कोई नहीं, कोई नहीं। जैसे अगर हम ज़्यादा ये वाले प्रश्न थे अपनी समझ के आधार पे करने वाले थे, सिद्धांत तो कुछ नहीं थे ज़्यादा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विशेष जो बालक है, विशेष बालक जैसे अपना समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन थे। बहुत बहुत क्वेश्चन आए थे उससे। तो उसके क्वेश्चंस के कुछ अगर आपको नेचर पता हो। नहीं यार, गणित में अगर सवाल करते हैं, गणित में कौन से टॉपिक? बहुत ईजी था वो तो। टॉपिक के नाम? ये क्वेश्चन बदलने वाले आते हैं, संख्या को चेंज कर देना, फिर इसका आया था क्वेश्चन अपने किससे भाग दे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, इससे बस। और हिंदी की अगर बात करते हैं, हिंदी में कैसे क्वेश्चन थे? इजी थे, उसी में से पूछे जा रहे थे, लोकोक्ति, मुहावरे और ये पूछते हैं। ओके। संधि समाज से कुछ क्वेश्चन थे क्या? हाँ, संधि से था। संधि समाज। हाँ, ओके। और थैंक यू। नोट हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए। आपका शुभ नाम सर? संदीप वर्मा। संदीप। कहाँ से आए हो संदीप? मैं बड़वानी से आया हूँ सर। बड़वानी से। जी, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ईवीएस से आज क्वेश्चंस कैसे देखने को मिले? बहुत बढ़िया रहा है सर। क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं? सर टॉपिक तो एकदम नॉर्मली है, ज़्यादा कोई स्ट्रेस वाला टॉपिक नहीं है जिससे अपने को डिफ़िकल्ट लगे। इतना खाली। टॉपिक का नाम बता सकते हो? जी बिल्कुल सर। जैसे अपने संस्कृत में ले लो तो उसमें भी अपने गद्यांश वगैरह में भी बहुत कुछ अपने को फ़ायदा मिल रहा है। उसमें एक गद्यांश के पीछे 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन मिलते हैं। उसमें अपना उसमें कवर भी हो जाता है, अकाउंट भी, वो अपना अंक भी कवर हो जाते हैं। जी जैसे क्रिकेट से काफ़ी समय से क्वेश्चंस आ रहे, तो आज भी पूछे गए क्या क्रिकेट से? जी बिल्कुल सर, आज भी आए थे। अच्छा, जी जी। हाँ और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे उपग्रह से कुछ क्वेश्चन थे क्या? जी सर, उपग्रह से भी थे। अच्छा, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे उसमें से भी। अंतरिक्ष से कुछ क्वेश्चन थे क्या? जी बिल्कुल सर, वो भी थे। तो आपके निगाह से आज का पेपर कैसा था? सिंपल था या कठिन था? नहीं सर, बिल्कुल सिंपल था और बहुत ही मस्त पेपर था आज का। तो अगर देखने के हिसाब से देखे जाए तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो बढ़िया, बधाई हो आपको आज के पेपर के लिए। ठीक है, थैंक यू। हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम सर? मनीष जाटव सर। मनीष। तो मनीष जी, आप कहाँ से आए हो? गुना से। गुना से आए हो। क्या स्कोर आपका रहा है? 94। तो एक और प्रतिभागी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। शुभ नाम आपका? हनुमान प्रजापत। हनुमान जी। आप कहाँ से आए हो हनुमान? मैं राजस्थान सवाई माधोपुर। क्या स्कोर आपका रहा है? 92। तो दोनों को आपको मेरी ओर से, विनर्स परिवार से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जैसे हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टॉपिक अगर आप बताना चाहोगे, जैसे इन्वायरमेंट से बात करते हैं, इन्वायरमेंट से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? एनवायरनमेंट सर, प्रदूषण के 2-3 क्वेश्चन ठीक है। और सन से थे रिलेटेड। जैसे 3 क्वेश्चन थे जो सन से रिलेटेड थे, जो याद होंगे ना तो ही बनेंगे। अंतरिक्ष से कुछ क्वेश्चंस याद है आपको? हाँ, अंतरिक्ष से चंद्रयान के बारे में पूछा था, जो उसके अंदर विक्रम लैंडर के बारे में वो पूछा था थोड़ा सा। और जो पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उससे भी पूछा गया है। और ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन थे क्या? ओलंपिक से क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर। और अगर हम बात करते हैं जैसे बीमारियों से काफ़ी समय से प्रश्न बन रहे हैं, तो आज भी आए थे क्या? बीमारी से आया था सर, पर उसमें आया था बीमारी के बारे में
पारा से होने वाली जो मीन माता मनुष्यों में होती है और मछलियों में कौन सा रोग हो जाता है उससे ना, पारा की कमी से ना। और कोई डे से कुछ क्वेश्चन था क्या, कोई दिवस से? दिवस से कोई क्वेश्चन नहीं था। और अगर बाल विकास की बात करते हैं, बाल विकास में कौन से टॉपिक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को? विकास में अधिगम समावेशी शिक्षा, महात्मा गांधी समावेशी शिक्षा, और सीसी से संबंधित थे 2-3 प्रश्न। 2-3 क्वेश्चन सीसी से जुड़े हुए थे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे सृजनात्मक बालक से कुछ क्वेश्चन थे क्या? सृजनात्मक बालक से क्वेश्चन क्या थे। था? जो बालक मतलब जो उस प्रतिभाशाली बालक है उनका किस तरीके से उनको एडजस्टमेंट किया जाए। और अगर हम बात करते हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन था? हाँ सर था, एक क्या था था? बहुबुद्धि का संदर्भ। उन्होंने पूछा था, एक लाइन दी थी, 2 लाइन दी थी, उनमें से पूछा था कि ये थोंडाई के किस में आया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बहुबुद्धि के अलावा बुद्धि लब्धि से कुछ क्वेश्चन थे क्या? बुद्धि लब्धि क्वेश्चन था। एक एज दी गई है 12 वर्ष मानसिक आयु और शारीरिक आयु, उसको निकालना था। उसमें औसत बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आज भी पूछा गया था। वेरी गुड। तो आपके निगाह से आज का पेपर कैसा था? मेरी निगाह से पेपर अच्छा था। सिंपल या कठिन? ज़्यादा सिंपल तो नहीं कह सकते, लेवल ठीक था। हाँ, चलो काफ़ी बधाई हो आपको। ठीक है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन। हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। शुभ नाम आपका? पी शंकर कुमार, चलो, कहाँ से आए हो आप? यूपी से। यूपी से। क्या स्कोर आपका रहा है? 97। 97। तो काफ़ी बढ़िया स्कोर। हमारे मध्य प्रदेश में भी राजस्थान और साथ साथ में यूपी से काफ़ी प्रतिभागी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया स्कोर आप कर रहे हैं। तो अगर आज के पेपर के बारे में हम बात करते हैं तो आपको कैसा स्तर आज के पेपर का लगा? अच्छा था, मीडियम मॉडर्न लेवल था, अच्छा था। हाँ, तो कौन सा जो पार्ट था पाँचों में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगा? ईवीएस, EVS। मैथ आसान था। अच्छा, मैथ्स आसान था। और बाल विकास के बारे में क्या कहना वो चाहोगे? भी ठीक ठाक था। वो भी ठीक ठाक था। और साथ में हिंदी के बारे में? वो भी ठीक था। ठीक ठाक था। तो कोई टॉपिक जो आपको याद हो? जैसे मैथ में सरलीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन है। अच्छा, गणित में सरलीकरण से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हिंदी में? हिंदी में वही वो जो सीटेट का लेवल होता है वही। अच्छा। और साथ में अगर जो पेडागोजी, अलग अलग विषय की जो पेडागोजी है, वहाँ से कुछ आप क्या क्या मतलब प्रवृत्ति के क्वेश्चन? समावेशी शिक्षा से ज़्यादा प्रश्न है। अच्छा, समावेशी शिक्षा से काफ़ी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। क्या सीधे सीधे प्रश्न मिल रहे हैं या फिर घुमा फिरा करके? कुछ सीधे भी थे, कुछ घुमा फिरा के। कोई क्वेश्चन से जो आपको रिकॉल हो, बताना चाहो? जैसे समावेशी में वंचित बालक से आया था और वो विकलांगता से कुछ आया था प्रश्न। विकलांगता अधिनियम से भी क्वेश्चन था क्या? हाँ, मानसिक से रुचि से कुछ था, मतलब संज्ञा। मानसिक विकलांग बच्चों से। क्या कोई संस्थान जैसे दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान कहाँ पर विद्यमान है, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं। ओके, तो आज हम देखते हैं कि काफ़ी बढ़िया स्कोर आपने किया है और अदर स्टेट से आके भी आपने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। तो आपको मेरी ओर से और टीम विनर्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम? देवेंद्र नाथ। देवेंद्र जी। कहाँ से आए हो आप? हम यूपी से, यूपी प्रयागराज। तो आज हमारे मध्य प्रदेश में यूपी से काफ़ी विद्यार्थी देखने को मिल रहे हैं और राजस्थान से भी काफ़ी विद्यार्थी देखने को मिल रहे हैं। क्या स्कोर आपका रहा? हमारा स्कूल 97 था। 97। काफ़ी बढ़िया स्कोर किया आपने। तो पेपर आपको इजी लगा या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा? एक्चुअली पेपर मॉडरेट रहा है हाँ। और थोड़ा टाइम गैप रहा, तो मे बी संस्कृत वर्ड इज था अच्छा। समथिंग टफ, अदरवाइज दैट्स ए मॉडरेट और पेपर। जैसे पांचों सेगमेंट में कौन सा डिफिकल्ट आपको लगा? इन्वायरमेंट एनवायरनमेंट। या तो एक्चुअली उसका कोई बैकग्राउंड निश्चित तो है नहीं, इधर से कहीं से भी एक लिमिटेशन नहीं होता कि हाँ यहाँ से आपके बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट आई थिंक एनवायरनमेंट में क्योंकि फैक्ट वाले ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हों। फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे लैंड रोवर का भी था, चंद्रमा में लैंड रोवर का था, तो ये है। और फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बोलते हैं कि ये जो आपको पुरस्कार दिए जाते हैं तो ये कब से स्टार्ट हुए थे। अच्छा। हाँ, परमवीर चक्र जैसे। ओके, तो गेम्स से कुछ क्वेश्चन दिखे क्या? गेम से कोई क्वेश्चन दिखा नहीं, गेम से क्वेश्चन नहीं रिलेटेड देखा। हाँ, पॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चन थे? नहीं पॉल्यूशन से भी, हाँ पॉल्यूशन से था। आपका ये था कि आगरा के ताजमहल में जो है लगा तो वो किस ऑक्साइड के कारण होता है। और इसके अलावा अगर बात करते बीमारियों से कुछ क्वेश्चन थे? नहीं, बीमारियों से नहीं था। हाँ, बीमारी ये था कि जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उसको मतलब कौन से कार्बोहाइड्रेट या वसा इसमें कौन सा वो करना चाहिए। और टीका से कुछ क्वेश्चन थे? टीका से नहीं थे। टीका से। और जैसे अपन बाल विकास की बात करते हैं तो गर्भावस्था से कुछ क्वेश्चन?
नहीं, गर्भावस्था से नहीं रहा है, मेनली चाइल्ड पेडोलॉजी संबंधी, मतलब चाइल्ड पेडोलॉजी में जैसे बच्चों से संबंधित रिलेटेड ज़्यादा रहा। जैसे गठिया रोग, बचपन में अगर गठिया रोग या मधुमेह, दोनों में से किसको हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेडागोजी में, बाल विकास की जो पेडागोजी है, तो उसमें किस विषय वस्तु से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले? सबसे ज़्यादा आपको अगर देखा जाए तो जो कॉन्गेटिव थे, मतलब जैसे कोलर हो गए और जीन प्याजे हो गए, तो इनके मनोविश्लेषण सिद्धांत, इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है। फैक्चुअल बेस्ड था, मतलब कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे काफ़ी जी। टीचिंग मेथड से कुछ क्वेश्चन थे? हाँ, टीचिंग मेथड्स भी बाल विकास में जैसे आपको मिलता है, हर एक सेगमेंट होता है। जैसे बाल विकास की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें 5 to 6 क्वेश्चन है, बाकी और में 1-2 3 ऐसे रहे। कोई टीचिंग मेथड जो आपको याद आ रही हो? टीचिंग मेथड में था कि मतलब कि अगर बच्चों को जैसे क्या बोलते हैं नॉलेज दिया जाता है क्लासरूम में, तो कौन सी विधि सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहती है, तो ये है। और साथ में टीचिंग एड्स से, जैसे शिक्षण सहायक सामग्रियों से कुछ क्वेश्चन? उससे नहीं, CCE से आया था क्वेश्चन, CCE से। हाँ, कितने क्वेश्चन थे लगभग उससे? उससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन। हाँ, 4 मतलब लगभग आपको सीसी से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं अधिगम से कितने क्वेश्चन थे? अधिगम से तो आपके बाल विकास में और मेनली हर सेगमेंट में 4-5 क्वेश्चन तो रहे हैं अधिगम तो से। हाँ, कोई ऐसा सिद्धांतकार जिसका सीधे सीधे क्वेश्चन मिला हो? सिगमंड फ्राइड फ्राइड का, थॉर्नडाइक का भी आया का नहीं, थॉर्नडाइक का तो नहीं था। स्किनर, कोहलर भी आया। कूलर आए थे और आपके जीन प्याजे आए थे। और बांडुरा से कुछ क्वेश्चन थे क्या? बंडूरंग से हाँ, एक क्वेश्चन आया था बंडूरंग से। बंडुरा का भी एक क्वेश्चन आया था। गार्डनर का भी आया होगा फिर तो आज? गार्डनर का नहीं आया। गार्डनर का। और बुद्धि लब्धि निकालने का क्वेश्चन भी आया होगा? दोनों 2 आए थे, IQ और MQ दोनों को कैलकुलेट करके उसके 10 से 12 वर्ष की आयु तक के बालकों का एवरेज क्या निकलता है वो निकालना था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से बात करते हैं, उससे क्या नहीं था? उससे कोई रिलेटेड व्यक्तिगत भिन्नता से? नहीं, इससे भी नहीं दिखे हमें, नहीं। और जेंडर रूढ़िवादिता से? हाँ, जेंडर वाली लिंग फैक्टर था, आपकी हिंदी में क्वेश्चन था। ओके। हाँ, कि बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो काफ़ी बढ़िया आपने बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने प्रदान की, तो थैंक्स आपको। और साथ में आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में सभी विद्यार्थियों से जाना कि आज का पेपर किस प्रकार का पूछा गया है। तो अधिकांश विद्यार्थियों के काफ़ी बढ़िया स्कोर आज देखने को मिले हैं। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि इन्वायरमेंट साइंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे फैक्ट के आधार पर थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बाकी विषयों की अगर हम बात करें, जैसे बाल विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी जो समझ है, समझ का दायरा ठीक है, तो आप लोग अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर पाओगे, एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। बाकी जैसे हिंदी है, तो हिंदी में बच्चों का कहना था कि सीटेट स्तर से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, और गद्यांश पद्यांश से देखने को मिल रहा है, तथा गद्यांश पद्यांश से ही आपको व्याकरणिक जो भाग होगा उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। शिक्षण विधियों से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे, गार्डनर, और साथ में आप लोगों को बुद्धि से आज बुद्धि लब्धि निकालने के लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। फ्राइड से आज क्वेश्चन देखने को मिला, बांडुरा से प्रश्न देखने को मिला है। अर्थात अधिगम के जो सिद्धांत कार्य है उनको क्रम से पूछा जा रहा है। अतः आप लोग एक व्यवस्थित फॉर्मेट में जो प्रश्नों का तरीका है उसके अनुसार पढ़ करके जाइएगा। जैसे आज सीसी से भी प्रश्न देखने को मिला, लगभग 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्कोर आपको करवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे। तो कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।